सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, मैं ऋषभ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। तो चलिए बिना किसी बात के शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। बस पहले की तरह एक निवेदन आप सभी से कि महाकाल के आशीर्वाद से दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए, और जिन लोगों ने पुराने वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं अभी, वो ऊपर दिए गए आई बटन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले मल्टीप्लिकेशंस वगैरह के बारे में बताया था। सिंप्लीफिकेशन की एक अलग से सीरीज हम पढ़ेंगे साथ में, समझिएगा। देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। आगे बढ़ जाइए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर आगे बढ़ जाइए। 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। ऐसे आगे आप और जा सकते हो भाई। आगे 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। आज एक और लिख लेते हैं यहाँ पे 37। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ इसमें आपको बात, यहाँ पे क्या हम समझना चाह रहे हैं, देखिएगा। ये मैंने भैया कुछ ना यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ हम लोगों ने नंबर्स लिखे हुए हैं। आप समझिए बात, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2, तो इस पूरी लाइन पे जो मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे में नंबर्स आके लिखते जा रहा था। एक चीज यहाँ पर क्या देखने लायक है कि जैसे 1 लिखा है, इस लाइन पे जितने भी नंबर लिखे हैं उन नंबर्स को अगर आप जोड़िए, जितने भी नंबर लिखे उन नंबर्स को जोड़िए, तो हर जगह कितना मिलेगा? 1। जैसे 1 + 0 10 है, 1 + 0 ये कितना होगा? 1। 9 + 1 कितना होगा? 10। 10 को फिर से जोड़िए, 1 + 0 ये भी कितना होगा? 1। 8 + 2 10। 10 को फिर से जोड़िए, 1 + 0 1। उसी तरीके से इसको देखिए, ये 11 लिखा है, 1 + 1 कितना होगा? 2। 2 + 0 ये भी कितना होगा? 2। 9 + 2 11, और 11 को फिर से 1 + 1 करेंगे, कितना हो गया? 2। समझ रहे बात? ऐसे इस लाइन पे 3 लिखा है, यहाँ पे 3। इस पे जितने भी नंबर आ रहे हैं, जितने भी नंबर इस लाइन पे आते चले जाएंगे, किसी भी नंबर को आप जोड़िए और तब तक जोड़ते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो हर जगह वो आपको कितना देता रहेगा? 3। 2 और 1 3, 3 + 0 कितना होगा? 3। इसी तरह से 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4। बताओ, समझ आ रही बात? कहीं भी जितने भी मैंने नंबर्स लिख रखे हैं, इन नंबर्स की लाइन पे उस नंबर का जो योग है वो ये पहला वाला नंबर आएगा, जो पहला नंबर लिखा हुआ है। बताइए, समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो एक चीज यहां पे समझने वाली ये है कि और कहीं पर भी जब मैं लिख रहा हूं आपके नंबर्स, और इस पूरी सीरीज में कहीं पे भी लिख रहा हूं, तो जहां पे जो नंबर है उसका वही आ रहा है। लेकिन 9 पर जो नंबर लिखा हुआ है, 9 पर जो नंबर लिखा है वो एक पहाड़ा लिखा हुआ है आपके सामने। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो 2 के आगे सीरीज थी पहाड़ा नहीं था, 11 20 29। 3 के आगे सीरीज थी, पहाड़ा नहीं था, 3 12 21 30। लेकिन 9 पर जो नंबर ऐसे लिखता जा रहा हूं आगे, देखिए 9 का पहाड़ा है। 9, फिर 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 34, 9 5 45, फिर ऐसे 9 छके 54। इस तरीके से आप जाएंगे तो वो पहाड़ा आ रहा है पूरा 9 का। और हमें पता है इस पूरी लाइन पे जो ये नंबर आ रहे हैं, इनके अंकों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 9 ही मिलेगा। इनके अंकों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या मिलेगा? 9। तो यहां से जो पहली इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि अगर कभी 9 के पहाड़े वाली संख्या है, 9 के मल्टीपल वाली संख्या, तो उस संख्या के अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो हर बार हमको कितना मिलेगा? 9 9 9 मिलेगा कि नहीं? बताओ, ये बात समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब 9 के पहाड़े वाली संख्या मिले तो आप उसको बार बार मत जोड़िए। हम एक बार सीख लिए ना कि 9 के पहाड़े वाली संख्या लिखी दिख रही है, तो हर बार उसके अंकों का जो योग है वो कितना ही आना है? 9 ही आना है। आप कहीं तक भी लिखते चले जाओ, देखो ये 9 का पहाड़ा है, ये कितना लिखा हुआ है? 9। 8 + 1 ये भी कितना हो रहा है? 9। 7 + 2 ये भी
भी कितना है 9, 3 + 6 ये भी कितना है 9, 4 + 5 ये भी कितना है 9, 9 9 9 9। समझ आ रही होगी ना बात। तो 9 के पहाड़े वाली कोई भी संख्या, चाहे मैं कहूँ ऐसी संख्या जो 9 से कटती है, उसका योग जो होगा सीधे सीधे कितना आएगा 9। क्या ये बात मेरी समझ पाए? अब यहाँ पर हम क्या सीखने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे। समझिएगा भैया, एक ना आपका जो ये अंकों का जो योग होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं। देखिए, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 14 × 12, 14 में 12 से गुणा करिए। अब जिन लोगों ने मेरा मल्टीप्लिकेशन का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो तुम सा नहीं देखा, वहाँ जाओ, ऊपर कॉर्नर में एक छोटा सा बटन है, उसको छुओ बहुत प्यार से, उसमें एक लिंक आएगी, उस वीडियो को देखो। अब मैंने बताया था छोटी संख्या में मल्टीप्लाई करना है, 12 चौके 48 ऐसे लिखोगे ना, 12 चौके 48 और 12 एकम 12 इकाई अंक रो का 4 आके इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 16, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 168। अब मैं आपको क्या बात समझाना चाह रहा हूँ, इसको आपने गुणा करा, देखिए 168 आया। प्लीज़ अभी थोड़ा सा सीरियस, आप ना ये जो संख्या है इसके अंकों को जोड़िए। जैसे 14 लिखा है तो 4 + 1 ये कितना होगा 5, 12 लिखा है 2 + 1 ये कितना होगा 3, बीच में जो चिन्ह है ऐसे लिखा रहने दीजिए। 5 × 3 कितना आ गया 15, इसको फिर से जोड़िए, 5 + 1 कितना आ गया 6। मतलब जो भी संख्याएं लिखी हैं उनको तब तक जोड़ते रहना है जब तक सिंगल डिजिट का नंबर ना आ जाए। कैसा नंबर ना आ जाए? सिंगल डिजिट का नंबर। बताओ समझ रहे बात? सिंगल डिजिट का नंबर ना आए। तो इधर से जोड़ा कितना आया 6। अब अगर इधर से 6 आया है तो इसका जो आंसर है उसके अंकों को जो आप जोड़ोगे तो भी वो कितना निकल के आएगा 6। आप जोड़ के देखिए जरा, ये लिखा हुआ है 168, 1 + 6 + 8, 8 × 6 14, 14 और 1 कितना हो गया 15, 15 को फिर से जोड़िए, 5 + 1 कितना हो गया 6। बताओ क्या समझ पाए क्या बात, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ? तो मैं क्या बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर ये एज ए क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि 14 × 12 और इसके ना मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे मेरे भाई, कि इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं 1 से 168, 167, 163 और 165 ऐसे ऑप्शन लिखे हैं। कुछ भी इस तरह से ऑप्शन लिखा हुआ है। अब मैं कहूँ इसका आंसर क्या होगा, तो आपको पूरी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है यहाँ पे, हमको पता है, अभी मैंने बताई कि इसके अंकों का योग हम निकालें। जितना योग क्वेश्चन का आया है उतना ही अंकों का योग आंसर का आएगा। तो इसके अंकों का योग निकाल के रख ले और फिर आंसर उसके अंकों का योग निकालें, जहां पे मैच करा वही तो आंसर होगा। देखो 4 + 1 कितना 5, 2 + 1 कितना 3, 5 × 3 15, 15 का फिर से जोड़ा, 5 + 1 कितना हो गया 6। ऑप्शन में जहां पर भी 6 आएगा वो आपका आंसर। तो जब आप जोड़ोगे इसको तो 8 × 6 14, 1 15, 15 का मतलब 5 + 1 कितना 6। देखो आया 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बताओ क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर हम अंकों के योग के बारे में सीखेंगे। हमेशा आपके क्वेश्चन के अंकों का योग और आंसर के अंकों का योग बराबर होगा। समझ रहे हैं ना बात? हाँ, आइए देखते हैं आगे, समझते हैं। अब एक चीज़ जरा समझिएगा भैया, देखिए ध्यान से दीजिएगा। जैसे एक संख्या मैंने आपके सामने लिखी है 1 2 3 4 5 9 4 3 7 2। इसके ना अंकों का योग जरा निकालते हैं, अंकों का योग। तो अंकों का योग आप निकालो। मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जब भी 9 के पहाड़े वाली संख्या आएगी तो उसका योग सीधे हर बार कितना होता है 9। तो आप जब किसी के अंकों का योग कर रहे हुआ करो, अंकों का योग निकाल रहे हुआ करो, तो रास्ते में जितना 9 या 9 का पहाड़ा बन जाए उसको सीधे छोड़ दिया करो। 9 या 9 का पहाड़ा बन जाए उसको सीधे छोड़ दिया करो आप, क्योंकि 9 के बाद वो रिपीट होने लगता है फिर से। जैसे 9 तक मैंने लिखा था, 9 के बाद आगे आया था 10, 10 से फिर से 1 आ गया। 18 लिखा था, 18 के बाद फिर आया था 19, 19 फिर से 9 1 10 हुआ था, 10 फिर से 1 बन गया था। तो योग करते समय जितने भी 9 बन रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये 9 दिखा बीच में, इसको छोड़ दीजिए। 7 2 कितना हो गया 9, इसको भी छोड़ दीजिए। 4 3 7 और 2 9, इसको भी छोड़ दीजिए। 5 और 4 ये भी कितना हो गया 9, इसको भी छोड़ दीजिए। रह कितना आ गया 3 और 1 4। तो इसके अंकों का जो योग है वो कितना आएगा 4। ये सीधे हमने निकाल लिया। अगर 9 नहीं छोड़ते आप जोड़ के देखिए फिर भी अंकों का योग कितना आएगा 4। जोड़ के देखते हैं जरा। 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 9 24, 24 4 28, 28 3 31, 31 7 38, 38 और 2 40। इसको जोड़ा तो हमने कितना आया 40।
40 को फिर से जोड़िए, तब तक जोड़िए जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। 4 + 0 कितना हो गया? 4। बताओ क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? तो जब आप अंकों का योग निकाल रहे हो तो पहली चीज क्या बताई, अगर योग करते समय रास्ते में 9 आ रहा है 9, तो उसको छोड़ दो, 9 को छोड़ दो, बाकी बची संख्याओं का योग करो। जैसे सपोज करिए एक संख्या आपके सामने लिखी है, ये 9598912760 ये लिखी हुई है। मेरा मोबाइल नंबर नहीं है ये, ऐसा नहीं समझना, ठीक है, बस संख्या लिखी हुई है। अब जितने भी 9 दिख रहे हैं 9, उनको सीधे छोड़ सकते हो आप। देखिए ये 9 खत्म, ये भी 9 खत्म, ये भी 9 खत्म, 7 2 9, ये भी खत्म। अब जो बचा उसको देखिए, जितना भी रास्ते में 9 बन जाए वो छोड़। देखो एक और 9 है, 8 और 1 9, ये बचा 6, इधर बचा 5, तो 6 + 5 कितना हो गया? 11, और 11 का मतलब 1 + 1 कितना हो गया? 2। बताइए क्या बात समझ पाए क्या? तो ये मैंने यहाँ से एक बात बताई कि 9 के मल्टीपल में जब भी आ रहा है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, मतलब योग कर रहे हैं जब 9 आ रहा है तो छोड़ सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो भी समझाई थी आपको कि 9 के पहाड़े में अगर कोई संख्या लिखी है, 9 के पहाड़े का मतलब जैसे 9 18 और ऐसे 27 36 लिखा था, तो अगर कभी भी 9 के मल्टीपल में है कोई संख्या, 9 के मल्टीपल में है, कुछ भी लिखा है 9 गुणा समथिंग है, तो इसका योग हमेशा कितना आएगा? 9। इसके अंकों का योग हमेशा कितना आएगा? 9। देखिए समझते हैं इस बात को, क्या कह रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, बहुत कायदे से समझिएगा। अभी देखिए जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे, समझिएगा, लिखा है 45 और गुणे यहाँ पे लिखा हुआ है 36, 45 गुणे 36 ऐसा लिखा है। अब इसका अगर अलग अलग हम योग निकालें, अलग अलग, ठीक, इसको ना 36 की जगह मैं 38 कर देता हूँ थोड़ा सा आपको बात समझाने के लिए। तो देखिए ये इसका योग करेंगे तो 5 + 4 ये कितना हो जाएगा? 9। 8 + 3 11, और 11 का मतलब 1 + 1 कितना? 2। 8 + 3 11, 11 का मतलब 1 + 1 कितना हो गया? 2। इधर से मिला हुआ है 9 और गुणे लिखा है 2। अब 9 गुणे 2, तो 9 गुणे 2 कितना हुआ? 18, और 18 को फिर से 8 + 1 करोगे तो कितना आया? 9। आया अंकों का योग 9। ये सभी को दिखाई दिया, समझ पाए? अब मैं क्या कह रहा था यहाँ पर, समझिएगा। देखिए 45 गुणे 38 लिखा हुआ था, 45 गुणे 38 लिखा था। 45 जो है भैया ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं? ये 45 का मतलब लिखा है 9 गुणे 5, आगे लिखा हुआ है 38। अब मैं ये बात बता रहा था कि 9 के गुणे में अगर कोई भी संख्या आ रही है, कोई भी, तो फिर उसका अंकों का योग हम निकालेंगे नहीं, ये सीधे हम जानते हैं ये कितना आएगा? 9। 9 के गुणे में कोई भी संख्या आ रही है, कोई भी, तो उसके अंकों का योग कितना आएगा? 9। अब यही चीज सिखा रहा था कि हर बार 9 सीधे नहीं लिखा होगा, यहाँ 45 लिखा हो सकता है, यहाँ आपका 36 लिखा हो सकता है, 63, कोई भी ऐसी संख्या लिखी हो सकती है जो 9 का मल्टीपल होगा। तो जब भी कोई संख्या 9 के मल्टीपल में है, जैसे लिखा है 72 गुणे 135 गुणे 438 ऐसे लिखा है, तो अब ये 72 के अंदर 9 गुणे 8 है। अब अगर 9 गुणे में आया तो इस पूरे का जो योग है वो कितना आएगा? 9। आप चेक भी कर सकते हो, 7 + 2 कितना हो गया? 9 गुणे 5 3 8 और 1 कितना हो गया? 9। 4 3 7, 7 और 8 15, 15 का मतलब 5 + 1 6, तो यहाँ से कितना हो गया? 6। अभी देखो 9 गुणे 9 81, आगे लिखा हुआ है 6, 81 का 8 गुणे 8 + 1 ये फिर से कितना हो गया? 9। 9 गुणे 6 54, 54 का मतलब 5 + 4 कितना हो गया? 9। देखो आया 9। तो बताइए क्या मेरी बात समझ पाए क्या? तो मैंने यहाँ से आपको 2 इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं। 2 इम्पॉर्टेंट बातें कौन सी हैं भैया? पहली बात ये है कि अगर 9 के गुणे में कुछ भी लिखा हुआ है, 9 के गुणे में कोई संख्या है, तो उसके अंकों का योग निकालना नहीं है हमें, उसके अंकों का जो योग है वो हमेशा और हमेशा कितना आएगा? 9। पहले मैंने व्हील बना के समझाया था आपको, एक हमेशा और हमेशा कितना आएगा? 9। दूसरी चीज कि अगर कोई संख्या लिखी है और उसके अंकों का योग निकाल रहे हैं हम, तो रास्ते में जितना 9 बनते जा रहा है उसको सीधे हटा दीजिए। योग निकालते समय रास्ते में जितना भी 9 बने उसको हम सीधे हटा देंगे। जितना भी 9 बने उसको आप सीधे हटा दीजिए। बताओ समझ पा रहे बात मेरी? ये 2 बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं। अब इनको अप्लाई कैसे करेंगे? हमारे सामने क्वेश्चन दिया होगा तो हम जान रहे हैं क्वेश्चन का जो अंकों का योग होगा, अंकों का योग वो बराबर आएगा हमारे आंसर के अंकों के योग के। आंसर के
अंकों के योग के, जो डिजिट का एडिशन है उनके बराबर आएगा। समझ पाए बात? देखिए मैं आपको इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ कि ये बात किस तरीके से अप्लाई होती है, कैसे काम करती है, तब आप देखो कितनी तेजी से क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। चलो समझते हैं। देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ यहाँ पर ताकि आप समझ सकें मेरी बात को। देखिएगा, देखो जैसे लिखा है 1754 प्लस 4321 प्लस 26372, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक। और ये रहे आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए, जो दे उससे ले लीजिए जाके। चलो देखते हैं भाई। पहला ऑप्शन है 32457, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 32447, तीसरा ऑप्शन लिखा है 35557 और चौथा ऑप्शन लिखा है 32637। लेट्स बिगिन। चलिए भाई शुरू करते हैं बात को अपनी। तो समझिएगा, ये मेरे भाई क्वेश्चन, ये लिखे हैं इनके आंसर्स। क्वेश्चन के अंकों का योग आंसर के अंकों के योग के बराबर होगा। किसी संख्या के अंकों का योग निकालते समय रास्ते में जितने 9 बनेंगे हटा देंगे। अगर कोई संख्या 9 के गुणे में लिखी है उसके अंकों का योग 9 ही आएगा। सारी बातों को मिला के शुरू करते हैं, इसके अंकों का योग निकालते हैं। 5 + 4 कितना? 9। रास्ते में 9 बढ़ना, सीधे हटाओ। 7 + 1 कितना हो गया? 8। यहाँ से अंकों का योग कितना आया? 8। पहला क्वेश्चन है तो मैं बिना हटाए भी करके दिखा रहा हूँ। 7 1 8 5 13 13 4 17 और 17 का मतलब 7 + 1 कितना हुआ? 8। अब मैंने कहा अगर रास्ते में 9 बनना है तो सीधे हटाओ, सीधे हटा दिया था। 5 4 9 हट गया। 7 1 कितना? 8। बीच में लिखा है प्लस 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 9 को सीधे हटाओ, कितना बचा? 1। यहाँ से डिजिट कितनी आई आपकी? 1। यहाँ देखिए 6 और 3 9, 7 और 2 9, यहाँ से कितना बच गया? 2। बताओ बात समझ आ रहे हो? बीच में जो चिन्ह जैसे लगाए लिखा रहने दो। 8 + 1 9, 9 को सीधे हटा सकते हो भाई आप, नहीं हटाना है। अगर कम समझ आया भी तो लिख ले रहे हैं पूरा। 8 + 1 9, 9 + 2 कितना हो गया? 11। तो 11 को फिर से जोड़ा, 1 + 1 कितना? 2। यानी इसके अंकों का जो योग है वो कितना आ रखा है? 2। अंकों को योग आपका यहाँ पे कितना आ चुका है? 2। अब ऑप्शंस में चेक करते हैं, जहां पे भी 2 आया वही आपका आंसर। तो देखते हैं रास्ते में जितना 9 बने सीधे हटा दीजिए। देखिए 5 और 4 9, 7 और 2 9, यहाँ से आपके अंकों का योग कितना आया? 3। तो ये आंसर नहीं है, आना कितना चाहिए था? 2। इसको देखिए 7 और 2 9, 4 4 8, 8 और 3, 7 2 9 खत्म। 4 4 8 और 3 11। मेरे भाई 11 का मतलब 1 + 1 कितना? 2। बस यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर। इसके अंकों का कितना आ रहा था? 2। तो यहाँ पर भी कितना आया? 2। आंसर अपनी आत्मा की शांति के लिए आप चेक कर लो, आगे भी चेक करना चाहो तो 5 3 8 5 13 5 18, 18 का मतलब 9, 9 को सीधे उड़ा देते हैं, कितना बच गया? 7। यहाँ से देखो 6 3 9 7 2 9, कितना बच गया? 3। इट मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन बी। चलो भाई आगे देखते हैं बात। इसी तरह से मैं आपको भी कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ तो आप समझ पाओगे मेरी बात को। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। बस 3 चीजें याद रखनी है। पहला कि जब किसी संख्या के अंकों का योग कर रहे हैं तो रास्ते में जितने भी 9 बने उसको उड़ा दीजिए। अगर कोई संख्या 9 के मल्टीपल में लिखी हुई है अंकों का योग सीधे 9 आएगा। क्वेश्चन के अंकों का योग आंसर के अंकों के योग के बराबर होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, समझ रहे होगे आगे क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ समझदार तो बहुत हो भाई आप लोग। देखो 27 × 4 - 13 × 6 अपॉन 25 / 5 × 2, what will be the answer? Your options are, option number A is 20, option number B is 10 and C is 3 and D is 6. So let's begin. चलो शुरुआत करते हैं भाई, समझते हैं बात को। देखो निकालते हैं इसके अंकों का योग। देखिए 27 × 4 लिखा है भाई, मुझे बताओ इसके अंकों का योग सीधे 9 रहेगा कि नहीं? बार बार बोल रहा हूँ, 9 के गुणे में कोई संख्या अंकों का योग रहेगा 9। देखो 7 + 2 9, 9 × 4 36, 36 का मतलब 3 + 6 9। तो यहाँ से अंकों का योग कितना आया? 9। 3 और 1 4, 3 और 1 4 गुणे 6, 6 × 4 24, 24 का मतलब 4 + 2 6। तो 9 - 6, ऊपर से अंकों का योग कितना आ गया? 3 आया। 3 नीचे से देखिएगा, नीचे से मेरे भाई ये 25/5 लिखा हुआ है। 25/5
5, तो 25/5 करेंगे कितना आ जाएगा 5 गुणे 2, तो 5 गुणे 2 कितना होगा 10, और 10 का मतलब 1 + 0 कितना हो गया 1, तो नीचे से तो कितना रहा 1, तो 3/1 इसके अंकों का योग कितना आया 3। ऑप्शन में चेक करते हैं, 2 + 0 2 नहीं है, 1 + 0 1 नहीं है, ये देखो यहाँ पे सीधे कितना दिख रहा है 3, आपका आंसर कितना आ चुका है 3। बताइए क्या बात समझ पाए मेरी, ये इस तरह से कुछ काम करता था। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं अभी यहाँ पर। बस केवल और केवल एक बात ध्यान रखनी है, वही बात कौन सी, कि जब हम किसी संख्या को, एक अकेली संख्या को, अंकों को जोड़ रहे हैं, उसके अंकों को जोड़ रहे हैं, तो रास्ते में अगर कहीं 9 आया तो सीधे उड़ा देंगे 9। अगर किसी संख्या के गुणे में 9 लिखा हुआ है तो पूरी उस संख्या का अंकों का योग 9 आएगा। ठीक, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर, देखिएगा समझते हैं भाई बात को। अगली क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है कि 3400.25 डिवाइड बाई 2345 इज इक्वल टू x। तो कह रहा है यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या होगी। तो देखते भैया, a 1.350, b 1.450, c दिया हुआ है आपको 1.250 और d आपको दे रखा है 1.750। ऐसा दिया हुआ हमको, हमसे कह रहा है हाँ ये दिया हुआ है 1.750, इसको हमको निकालना है। समझिएगा बात को अभी कैसे करना है। हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से इस वाले टर्म को उठा के यहाँ भेज दीजिए इनटू में इसके पास, तो ये हो जाएगा 3400.25 इज इक्वल टू x इंटू 2345। हल करते हैं जरा। अंकों का योग करते समय पॉइंट का कोई रोल नहीं है, हम तो अंकों का योग कर रहे हैं ना, पॉइंट से क्या लेना देना है हमको। जोड़ते हैं, 4 3 7 और 2 9, किसी संख्या के अंकों का योग कर रहे हैं, योग करते समय 9 बना, सीधे छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ये 4 3 7 2 9 और 9 5 14, और 14 का मतलब 4 + 1 5, तो देखो केवल 5 ही तो बचेगा। तो इधर से कितना मिल रहा है ये 5, बराबर लिखा हुआ है x गुणे 4 3 7 और 2 9, यहाँ से भी कितना बना 5, 5 एकम 5, तो x की जो वैल्यू है कितनी आई 1। यहाँ से इसके अंकों का योग 1 निकल के आया, जहाँ पे भी 1 आ रहा है वो हमारा आंसर। 5 3 8 1 9, ये तो मेरे भाई कितना है 9, 5 4 9, सीधे छोड़ दो 9 को, नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो 5 4 9 और 1 10, और 10 का मतलब 1 + 0 कितना हो गया 1। बस यही है भाई आंसर आपका 1.450। इसको देखिए, 5 2 7 और 1 8, 5 2 7 और 1 8, ये भी नहीं है हमारा। इसको देखिए, 7 और 1 8 5 13, 7 1 8 5 13, 13 का मतलब 3 और 1 4। आपका आंसर कौन था बी वाला, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इसी तरीके से हमको कुछ काम करना है यहाँ पर, हर बार बस अंकों का योग देखते जाइए, और क्वेश्चन के अंकों का योग और आंसर के अंकों का योग हमेशा बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक बटन को दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।